वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोवर। जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है डोवर की, जाके जरूर देखें। उस वीडियो में हमने डोवर का ओरिजिन, डोवर का नेचर, डोवर का ऑब्जेक्टिव, सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा है। फिर आके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप डोवर के बारे में नहीं जानेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अनस्पेसिफाइड डोवर एंड स्पेसिफाइड डोवर। अनस्पेसिफाइड डोवर को हम किस किस नाम से जानते हैं? प्रॉपर डोवर से एंड हमारा कस्टमरी डोवर से। जो हमारा स्पेसिफाइड डोवर है वो हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, प्रॉम्प्ट डोवर एंड डेफर्ड डोवर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी डोवर्स को। कम टू द नेक्स्ट। स्पेसिफाइड डोवर, पहला वर्ड से सुनिए। स्पेसिफाइड डोवर, ऐसा डोवर जो क्या है? स्पेसिफाइड है ना? तो देखते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ द डोवर इज स्पेसिफाइड इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। हमारा मैरिज में क्या है, जो अमाउंट है डोवर की वो क्या कर रखी है? स्पेसिफाइड कर रखी है। तो ऐसा डोवर क्या कहलाएगा? हमारा स्पेसिफाइड डोवर कहलाएगा। देन दैट डोवर इज नोन एज द स्पेसिफाइड डोवर। द अमाउंट ऑफ डोवर मे बी सेटल्ड बिफोर और ड्यूरिंग इवन आफ्टर द मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी के टाइम पे, मैरिज सेरेमनी से पहले, मैरिज सेरेमनी के टाइम पे, मैरिज सेरेमनी के बाद जो हमारी अमाउंट ऑफ डोवर है वो क्या करी गई है? सेटल करी गई है। If the marriage is contracted by the guardian due to minority or leniency of the husband, then guardian can fix the amount of dower. देखिए, हस्बैंड है जो मेल है वो क्या है? माइनर है या लुनेटिक है, तो उस कंडीशन में कौन फिक्स करेगा हमारा अमाउंट ऑफ डोवर? गार्जियन फिक्स करेंगे। एंड द अमाउंट फिक्स बाय द गार्जियन इज बाइंडिंग इन नेचर ऑन बॉय। जो भी अमाउंट ऑफ डोवर फिक्स करेंगे गार्जियन, वो कैसी होगी? बाइंडिंग नेचर की होगी। बाइंडिंग नेचर मतलब कि बॉय बाउंड हो जाएगा उससे पे करने के लिए। आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी ही कैन नॉट प्लीड दैट ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हस्बैंड अटेन करेगा जब प्यूबर्टी, जैसे हमने कहा है गार्जियन कब फिक्स करेंगे? जब क्या होगा? जो बॉय होगा वो हस्बैंड होगा, क्या होगा? माइनर होगा या लुनेटिक होगा। देखिए, अब अटेन करने की प्यूबर्टी एज जब वो अटेन कर लेगा तो वो ये नहीं कह सकता, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि वो पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। वो प्ली नहीं कर सकता कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि मैंने एग्री नहीं करा था, मेरे गार्जियन ने एग्री करा था। ये चीज वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा अमाउंट ऑफ डोवर है इन दो कंडीशंस में वो क्या होता है? बाइंडिंग नेचर का होता है। हस्बैंड कैन फिक्स एनी अमाउंट ऑफ डोवर एज पर हिज विल। हस्बैंड चाहे तो अपनी विल से, जो भी उसकी इच्छा है, वो क्या कर सकता है? अमाउंट ऑफ डोवर को क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू हनीफी स्कूल द अमाउंट ऑफ डोवर इज नो केस शुड बी लेस देन 10 दिराम्स। मगर अकॉर्डिंग टू हनीफी स्कूल जो अमाउंट होनी चाहिए डोवर की वो लेस देन 10 दिराम्स नहीं होनी चाहिए। एंड 3 दिराम्स अकॉर्डिंग टू द मलिकी स्कूल। और मलिकी स्कूल की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ डोवर है वो 3 दिराम से कम नहीं होनी चाहिए। इन शिया लॉ देयर इज अ नो मिनिमम अमाउंट फिक्स्ड फॉर द अमाउंट ऑफ डोवर। बल्कि शिया लॉ में ऐसा कंसेप्ट कोई है ही नहीं, वहां पे कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं फिक्स करी जाती किसकी? डोवर की। Come to the next slide. But if they are Muslim husband who are unable to give 10 dirham to their wives due to poverty, then अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो हस्बैंड है, मुस्लिम हस्बैंड है, वो पे करने के कैपेबल ही नहीं है, उसकी वो अनेबल है कि वो 10 दिराम भी दे पाए अपनी वाइफ को, तो उस कंडीशन में क्या है सॉल्यूशन? और देखिए, ये कंडीशन ऐसे होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा गरीब है, वो सेटल नहीं है, वो बहुत ज्यादा इतने कैपेबल ही नहीं हो पा रहा कि वो 10 दिराम भी दे सके अपनी पत्नी को एज अ डोर। तो वो क्या करेगा? Then in such cases Prophet Muhammad had directed them to teach Quran to their wives in exchange for their payment of dower. तो प्रॉफिट मोहम्मद जी ने कहा था, प्रॉफिट मोहम्मद जी कौन थे? मैसेंजर ऑफ गॉड थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो पर्सन, जो पर्सन 10 दिराम भी नहीं दे पा रहा अपनी पत्नी को, वो क्या करे? कुरान के बारे में बताए अपनी पत्नी को इन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट ऑफ डोवर। पेमेंट ऑफ डोवर की जगह वो उसे कुरान के बारे में बताए, कुरान को पढ़ के सुनाए, ये सब चीज। प्रॉम्प्ट डोवर, हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड डोवर में 2 डोवर्स होते हैं, प्रॉम्प्ट डोवर एंड हमारा डेफर्ड डोवर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट डोवर क्या होता है। व्हेन इट इज स्पेसिफाइड दैट वाइफ कैन डिमांड द डोवर एट एनी टाइम, इट इज प्रॉम्प्ट डोवर। हमारा स्पेसिफाइड डोवर जो वाइफ कभी भी डिमांड कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट डोवर कहते हैं। इट इज पेबल इमीडिएटली ऑन मैरिज टेकिंग प्लेस एंड इट मस्ट बी पेड ऑन डिमांड अनलेस डिले। ये एक हमारा ऐसा डोवर होता है जो क्या करा जाता है? इमीडिएटली पे किया जाता है हस्बैंड के द्वारा जब भी वाइफ डिमांड करे या मैरिज के टाइम पे। वाइफ में रिफ्यूज कॉन्ज्यूमेशन टिल द हस्बैंड पेज प्रॉम्प्ट डोवर।
वाइफ के पास राइट होता है रिफ्यूज करने का, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिफ्यूज कर दे टिल द हस्बैंड पेज प्रॉम्प्ट डावर, जब तक उनके हस्बैंड क्या ना करे, प्रॉम्प्ट डावर नहीं देते, वाइफ के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज कर दे। इट डज नॉट बिकम डेफर्ड आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ये हमारा जो प्रॉम्प्ट डावर होता है वो कॉन्ज्यूमेशन के बाद डेफर्ड डावर नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो प्रॉम्प्ट डावर है वो डेफर्ड डावर में कन्वर्ट नहीं होता। Wife has absolute right to sue for recovery of prompt dower even after consummation. वाइफ के पास एब्सोल्यूट राइट होता है कि वो क्या करे, स्यू कर सकती है किस चीज के लिए, फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉम्प्ट डावर इवन आफ्टर कंज्यूमेशन। अगर वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है तब भी उसके पास राइट होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड पे स्यू कर दे, किस चीज की रिकवरी के लिए, रिकवरी फॉर द प्रॉम्प्ट डावर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट मस्ट बी पेड वेदर द कंज्यूमेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट। ये जो हमारा प्रॉम्प्ट डावर है वो दिया जाएगा किसे, वाइफ को। उनके बीच में कंज्यूमेशन हुआ है या नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। अगर कंज्यूमेशन हुआ है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तब भी हमारा प्रॉम्प्ट डावर दिया जाएगा वाइफ को। इफ वाइफ इज माइनर, हर गार्जियन में रिफ्यूज टू सेंड हर हस्बैंड हाउस टिल द प्रॉम्प्ट डावर इज पेड। अगर वाइफ क्या है, माइनर है, तो गार्जियन क्या कर सकते हैं, गार्जियन के पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर दें किसे, वाइफ को उनके हस्बैंड के घर भेजने के लिए, जब तक टिल द प्रॉम्प्ट डावर इज पेड, जब तक जो प्रॉम्प्ट डावर है हस्बैंड पे ना कर दे, गार्जियन के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज कर दे किसे, माइनर गर्ल को किसके यहां भेजने के लिए, उनके हस्बैंड के हाउस में। डेफर्ड डावर क्या होता है, इट इज पेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आइदर बाय द डेथ और डाइवोर्स। ऑल वी नो दैट कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कब होता है, या तो हमारे जो स्पाउस है उनकी डेथ हो जाए, आइदर हमारे हस्बैंड मर जाए या हमारी वाइफ मर जाए, और डाइवोर्स के केस में क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है मैरिज के। तो जो हमारा डेफर्ड डावर है वो कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन में पे होता है। इट कैन बी आल्सो पेड अर्लियर इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू इट्स इफेक्ट। अगर उन दोनों पार्टीज के बीच में यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट तय हुआ है, तो ये जो हमारा डेफर्ड डावर है ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से भी पहले पे किया जा सकता है। हस्बैंड कैन ट्रीट डेफर्ड डावर एज प्रॉम्प्ट डावर एंड कैन पे इट टू वाइफ। हस्बैंड के पास राइट होता है कि वो डेफर्ड डावर को कैसे ट्रीट करे, प्रॉम्प्ट डावर की तरह ट्रीट करे और वो पे कर दे अपनी वाइफ को। द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट ऑफ डेफर्ड डावर। देखिए हमारा जो डेफर्ड डावर होता है वहां वाइफ एंटाइटल नहीं होती डिमांड करने के लिए अपने हस्बैंड से किस चीज की, पेमेंट ऑफ डेफर्ड डावर। हमने प्रॉम्प्ट डावर में देखा था कि वाइफ डिमांड कर सकती है प्रॉम्प्ट डावर अपने हस्बैंड से, बट डेफर्ड डावर में जो वाइफ होती है वो एंटाइटल नहीं होती डिमांड करने के लिए। द विडो मे रिलिंक्विश हर डावर एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड फ्यूनरल बट द रिलिंक्विशमेंट मस्ट बी वॉलंटरी। अगर वाइफ चाहे तो जो अपना राइट होता है उसे क्या कर सकती है, रिलिंक्विश कर सकती है, कैंसिल कर सकती है डोवर का एट द टाइम ऑफ हस्बैंड फ्यूनरल, बट जो रिलिंक्विशमेंट होता है, जो कैंसिलेशन होता है, ये राइट को अपना रिलिंक्विश करना होता है, वो क्या होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। वो अपनी वाइफ की खुद की इच्छा है, वो चाहे तो इस राइट को क्या कर सकती है, रिलिंक्विश कर सकती है। कम टू द नेक्स्ट, शिया लॉ। इफ द अमाउंट ऑफ डोवर इज स्पेसिफाइड इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। शिया लॉ में जब अमाउंट ऑफ डोवर क्या है, स्पेसिफाइड है, बट इट नॉट मेंशन्ड दैट विच पोर्शन विल बी प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड। बट हमने मेंशन नहीं कर रखा मैरिज में कि कौन सा पोर्शन हमारा क्या है, डेफर्ड है, कौन सा पोर्शन हमारा क्या है, प्रॉम्प्ट है। देन अकॉर्डिंग टू अतना अशार्य शिया लॉ द होल अमाउंट ऑफ डोवर, अकॉर्डिंग टू अतना अशार्य शिया लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारी सारी अमाउंट है, जो पूरी अमाउंट है, होल अमाउंट ऑफ डोवर विल बी रिगार्डेड एज प्रॉम्प्ट डोवर। तो वो हमारी पूरी अमाउंट कैसे ट्रीट करी जाएगी, प्रॉम्प्ट डोवर की जाएगी। तो क्रक्स क्या है, अगर शिया लॉ की बात करते हैं और हमारा डोवर स्पेसिफाइड है, बट हमें नहीं पता जो हमारा स्पेसिफाइड डोवर है वो प्रॉम्प्ट है या वो डेफर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू अतना शारा शिया लॉ जो हमारी सारी अमाउंट होगी डोवर की वो क्या कंसीडर करी जाएगी, प्रॉम्प्ट डोवर कंसीडर करी जाएगी। इन सुन्नी लॉ, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज प्रॉम्प्ट एंड अदर पोर्शन विल बी रिगार्डेड एज डेफर्ड। अगर यही सेम सिचुएशन हमारी सुन्नी लॉ में अराइज होती है कि मैरिज के टाइम पे जो डोवर है वो स्पेसिफाइड है, बट हमें नहीं पता वो हमारी प्रॉम्प्ट डोवर है या डेफर्ड डोवर है, तो हाफ जो अमाउंट होगी उसकी डोवर की वो क्या कहलाई जाएगी, प्रॉम्प्ट कहलाई जाएगी, और हाफ अमाउंट क्या करी जाएगी, कंसीडर हमारी डेफर्ड करी जाएगी। कम टू द प्रॉपर एंड कस्टमरी डोवर। सर ये प्रॉपर एंड कस्टमरी डोवर क्या गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अनस्पेसिफाइड डोवर को हम क्या कहते हैं,
प्रॉम्प्ट डोवर भी कहते हैं, कस्टमरी डोवर भी कहते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ डोवर इज नॉट स्पेसिफाइड, जब हमारी जो अमाउंट है डोवर की वो स्पेसिफाइड नहीं है इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इवन इट इज एग्रीड दैट द वाइफ विल नॉट क्लेम फॉर डोवर, देन आल्सो वाइफ इज एंटाइटल्ड टू अ प्रॉपर डोवर। देखिए, जब हमारी मैरिज के टाइम पे अगर अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं करी गई है डोवर की, तो वो क्या है हमारी, वो डोवर क्या है हमारी, प्रॉपर डोवर है, कस्टमरी डोवर है एंड अनस्पेसिफाइड डोवर है। अगर मैरिज के समय ये कंडीशन भी आ चुकी है, ये एग्रीमेंट में तय हो चुका है कि वाइफ कभी भी क्लेम नहीं करेगी डोवर, तब भी वाइफ इज एंटाइटल्ड टू प्रॉपर डोवर, तब भी वाइफ क्या होगी, एंटाइटल होगी एक प्रॉपर डोवर के लिए। अमाउंट ऑफ प्रॉपर डोवर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ डोवर पेड ऑन द मैरिज ऑफ द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फादर्स फैमिली। अब देखिए, स्पेसिफाइड अमाउंट तो हमने पढ़ ली थी, स्पेसिफाइड डोवर हमने पढ़ लिया था कि जहां हमारी अमाउंट ऑफ डोवर क्या स्पेसिफाइड है। अब अनस्पेसिफाइड में कैसे अमाउंट डिसाइड होगी डोवर की, तो देखिए जो फीमेल के फादर्स फैमिली में जो फीमेल है, लाइक जैसे उनकी बुआ है, तो उन सबको कितनी डोवर मिली है, उन चीजों को देख के डिसाइड करी जाएगी अमाउंट ऑफ डोवर। तो आप एक बार रीड आउट करिए, अमाउंट ऑफ डोवर पेड ऑन द मैरिज ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ फादर्स फैमिली, जो भी फादर्स की फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स है, मतलब पिता की तरफ में जो भी फीमेल मेंबर्स है, उन्हें कितनी पेड करी गई है डोवर, उसको देखते हुए अमाउंट ऑफ डोवर क्या डिसाइड होगी। कम टू द नेक्स्ट, determination of proper dower. The amount of proper dower is decided on the basis of the following factors. देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था जो प्रॉपर डोवर की अमाउंट थी वो कैसे डिसाइड होगी, जो भी फादर की फैमिली में से जो भी फीमेल मेंबर्स को अमाउंट ऑफ डोवर मिली है, उसे देखते हुए अमाउंट डिसाइड करी जाएगी प्रॉपर डोवर की। तो और कौन कौन से फैक्टर है जिन्हें देखा जाएगा अमाउंट ऑफ डोवर को डिसाइड करने में, किसमें, प्रॉपर डोवर में। देखते हैं, फर्स्ट, पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइफ, हर एज, हर ब्यूटी, फॉर्च्यून, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्च्यू। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो वाइफ है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी एज क्या है, उनकी ब्यूटी क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड हिज वर्च्यू को देखते हुए हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे अमाउंट ऑफ डोवर। सेकंड, सोशल पोजीशन ऑफ द फादर्स फैमिली, उनके फादर फैमिली की, जो उनकी फादर है उनकी फैमिली की क्या सोशल पोजीशन है, उसे देखते हुए अमाउंट ऑफ डोवर डिसाइड करेंगे, किसमें, हमारा अनस्पेसिफाइड, हमारा प्रॉपर, हमारा कस्टमरी डोवर। अमाउंट ऑफ डोवर गिवन ऑन हर फीमेल पैटर्नल रिलेशन मैरिजेस, ये अभी हमने डिस्कस करा था कि उनके फादर की फैमिली में जो भी फीमेल मेंबर्स है उन्हें कितनी अमाउंट ऑफ डोवर दी गई है, उसे देखते हुए अमाउंट ऑफ डोवर डिसाइड करेंगे हमारी अनस्पेसिफाइड डोवर की। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की जिन्हें डोवर देना है उनकी कंडीशन क्या है, उन्हें भी हम देखेंगे। सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम, भाई देखिए वो क्या, उनके क्या से सर्कमस्टांसेस है उस समय में, उस चीज को, सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम अमाउंट ऑफ डोवर डिसाइड करेंगे। कम टू द नेक्स्ट, वुमेन राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डोवर। अगर एक वुमेन को डोवर देने से मना कर दिया उनके हस्बैंड ने, तो उनके पास क्या राइट्स है, क्या रेमेडीज है, देखते हैं। राइट टू कोहेबिट या कोहेबिशन, देखिए वुमेन के पास राइट होता है, अगर उसके हस्बैंड पे नहीं करते डोवर तो वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपने हस्बैंड को। सेकंड, राइट टू डोवर एज अ डेब्ट, वो डोवर को कैसे कंसीडर कर सकती है, एज अ डेब्ट कंसीडर कर सकती है वुमेन। राइट टू रिटेन हर डिकीज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, देखिए अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वाइफ के पास राइट होता है, क्या करें, वो रिटेन कर सकती है, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ द डिकीज हस्बैंड, जो भी उनके पति थे जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड और आफ्टर डाइवोर्स, बट नॉट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज दोनों के बीच में कोई भी डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो तब वुमेन नहीं कर सकती, क्या, रिटेन नहीं कर सकती अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ रिलेटिंग टू डोवर। अब डोवर से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंसेस है, किसमें, सुन्नी लॉ में और शिया लॉ में, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सुन्नी लॉ, मिनिमम लिमिट ऑफ 10 दिरहम्स, यहां जो अमाउंट ऑफ डोवर है सुन्नी लॉ में उसकी मिनिमम लिमिट सेट करी गई है, कितनी, 10 दिरहम्स। बट जो हमारा शिया लॉ में उसमें कोई भी मिनिमम लिमिट यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डोवर सेट नहीं करी गई है। देयर इज नो लिमिट टू अ प्रॉपर और स्पेसिफाइड डोवर। सुन्नी लॉ में मैक्सिमम लिमिट कोई भी डिसाइड नहीं की गई है, मतलब हस्बैंड चाहे जितना उसका मन है वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, अमाउंट पे कर सकता है डोवर की। बट शिया लॉ में
जो हमारी अमाउंट है डोर की वो 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है 500 दिरहम। एन एग्रीमेंट दैट नो डोवर शैल बी ड्यू इज वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें डोवर नहीं है तो वो निकाह वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सच एग्रीमेंट बाय सेन एंड अडल्ट वाइफ इज वैलिड। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ, कोई एग्रीमेंट है जिसमें हमारी जो वाइफ है वो क्या है, सेन है, साउंड पर्सन है और अडल्ट है, तो उस एग्रीमेंट में डोवर नहीं है, तब भी वो निकाह वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। इफ द मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय डेथ and dower has not specified, proper dower would be due whether the marriage was consummated or not। मैरिज की डिसोल्यूशन हुआ है कैसे, बाय डेथ हुआ है, यानी कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो डोवर है उसको इंपैक्ट नहीं किया जाएगा अगर शादी में कॉन्ज्यूमेशन हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ, तब भी वाइफ एंटाइटल होगी किस चीज के लिए, डोवर के लिए। इफ आइदर पार्टी डाइज बिफोर कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज डोवर इज नॉट पेबल। अगर हमारा शिया लॉ में शादी डिसॉल्व हुई है, पार्टीज की डेथ हो गई, तो जो डोवर है वो नहीं दिया जाएगा, कब, अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ एंटाइटल नहीं होगी किस चीज के लिए, डोवर के लिए। In the absence of any proof of custom, part is regarded as prompt and part is regarded as हमारा deferred. But in Shia law, the whole presumed to be a prompt। अगर हमारा डावर डिसाइडेड नहीं है तो हमारा शिया लॉ में होल क्या करा जाएगा, प्रिज्यूम करा जाएगा हमारा प्रॉम्प्ट, और हमारा सुन्नी लॉ में क्या जाएगा, पार्ट रिगार्डेड एज प्रॉम्प्ट एंड पार्ट एज रिगार्डेड डेफर्ड। होपफुली आप सभी को ये डोवर का क्लासिफिकेशन कंसेप्ट्स, हमारा डिफरेंसेस, हमारा प्रॉम्प्ट डोवर, हमारा डेफर्ड डोवर, ये सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियर हो। अगर अब भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट्स में समझाने में आपको समझ नहीं आया, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shimondobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे अगेन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।